नमस्कार भाई दोस्तों, ये न्यूज झूठी या सच्ची है इसकी पुष्टि अमेरिका और कनाडा में रहने वाले जो भी लोग हैं ना वो पुष्टि कर देंगे इस खबर की कि ये खबर सच है। जो कनाडा ने किया है या अमेरिका ने किया है इसकी पुष्टि आप कर सकते हो। एक भी न्यूज अगर झूठी निकलेगी तो उसकी गारंटी है। अंधभक्तों को अभी तक यही तकलीफ है कि ये 10 साल के लिए सेना का कैसे समझौता होया। ये अंधभक्तों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार गायब होता जा रहा है। गायब के मतलब कोई जादूगर है वो गायब कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। और जिस सीन का इंतजार था भी मोरनी ये सीन करेगा, वो सीन भी हार में करके दिखा दिया। अंगूठा घुमाने वाला सीन है, शाबाश। इसी का इंतजार था सभी को। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सुनना, ठीक है ना। जैसे कई बार हम कह नहीं देते कि भाई किसी को सम्मान देने के लिए अल्पसंख्यक होना बहुत जरूरी है क्या। जैसे ये कहते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक है इसलिए इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। सिखों के बारे में कहा जाता है 2% आबादी है। इस 2% आबादी का कारनामा सुनो वहां पर जो अमेरिका और कनाडा सम्मान दे रहा है। पुष्टि दोबारा बता रहे हैं, विदेश में रहने वाले पुष्टि कर सकते हैं। अगर कोई अंधभगत भी है ना उसको भी लगता है, जगह का नाम बता देंगे और जो कनाडा ने किया वो बता देंगे, अमेरिका ने किया, जाके देख आना उन चीजों को। वो हकीकत है, वो बात थी ना, जय तो प्रेम खेलने का चाहो, सिर धड़धड़ तड़ी गली मेरी आओ। आज एक भव्य समारोह में कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस के किचनर शहर में, किचनर कोई शहर है, सिख मेमोरियल डे के अवसर पर कनाडा पोस्ट द्वारा विशेष डाक टिकट जारी किया गया। विशेष डाक टिकट जारी किया गया सिखों के लिए। किन सिखों के लिए वो भी सुन लेना। 100 वर्ष से भी पहले वर्ल्ड वार के समय सिख योद्धाओं ने कनाडा की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देकर एक मुकाम हासिल किया था। 10 शहीदों में से सरदार बुक्कन सिंह ने घायल होने के बावजूद अदम्य साहस का परिचय दिया था। दोबारा नाम याद देखना, सरदार बुक्कन सिंह। बाद में उन्हें कितनर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन वो अपने बाकी 9 साथियों से जा मिले, वाहिगुरु अकाल पुरख के चरणों में चले गए। उनकी अंतिम सतली आज भी मौजूद है और सम्मानित स्मारक के रूप में संरक्षित है। उन्हीं के अंतिम विश्राम स्थल की तस्वीर के साथ डाक टिकट जारी किया जा रहा है सरदार बुक्कन सिंह के लिए। इससे पहले भी 3 अलग अलग अवसरों पर कनाडा सरकार द्वारा सिखों के सम्मान में डाक टिकट जारी किए गए। कितनर शहर आर्थिक राजधानी टोरंटो से लगभग 1-1.5 घंटे की ड्राइव पर है, जिसके साथ लगे वाटरलू, गोल्फ, कैम्ब्रिज आदि शहरों में दक्षिण एशियाई मूल के निवासी बहुतायत में रहते हैं। किचनर में सुना है गुजराती बहन है, गजू भाई बहन है वहां किचनर शहर के अंदर, ये तो पता ही होगा आपको। फिलहाल अपने यहाँ कोई उम्मीद ना रखे कि घंटाचार्या से अलग किसी का कोई फोटो छपेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ना घंटाचार्या के फोटो छप रहे हैं और वो भी बड़े उस पर छप रहे हैं। कभी अंगोछा घुमा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। नौटंकी में कोई कमी नहीं है। नौटंकी में यहां कभी कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यहां पर है ना लोगों को नौटंकियां ही पसंद है। नौटंकियां पसंद है। डोंटू साहब ने दे दिया तमाशा, दे दिया झटका, कर दिया काम डोंटू साहब ने। कमाल की बात है ना। अभी ये लोग जो दिखा रहे, भारत अमेरिका में 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट, एडवांस ड्रोन और एआई हथियारों पर रिसर्च में मदद मिलेगी। यूएस नई टेक्नोलॉजी शो, और जो भी इंडिया किसी पर अटैक करेगा कुछ भी करेगा उसकी जानकारी अमेरिका को देनी पड़ेगी। उसको बगैर जानकारी दिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब का तो कहना ही क्या है भाई। पंजाब में तो एक से बढ़कर एक न्यूज आती है कि आम आदमी झाड़ू पार्टी का कोई है नेता, उसका एक बयान देखना आप लोग। बड़ा ही मतलब कि अजब गजब सा बयान है उसका। हमारे को तो पता नहीं इस बयान से कितने लोग सहमत हैं। लोग कहते हैं कि हमें किसी अन्य पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। तरन तारण के लोग केवल सत्तारूढ़ पार्टी को वोट देना चाहते हैं। यह मंत्री है कोई लालजीत भुल्लर, इसका बयान है। क्या झाड़ू पार्टी को वोट देगा तरन तारण का एरिया? हमारे को तो नहीं लगता भाई। भाई मनदीप से अलग किसी को वोट जाएगी, हमारे को तो नहीं लग रहा। जिनकी अणख जिंदा है, जो जागते जमीर के हैं, वो भाई मनदीप को वोट करेंगे। बाकी को तो डोंटू साहब अपने आप संभाल लेंगे। डोंटू साहब वैसे ही ना जीने दे इनको, सबको पता है डोंटू साहब करते क्या है, ठीक है ना। डोंटू साहब के तो कहने ही क्या है, बड़े कमाल के नजारे दे रहा डोंटू साहब। बोल रहा हमारे यहाँ पे ना सिखों को कोई ज्यादा ना तो नाजायज तंग करेगा और ना ही ज्यादा, अगर हाँ एक ड्राइवर से गलती हुई है, ड्राइवर से एक से गलती हुई है, सभी सिखों से गलती नहीं हुई है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे क्या चल रहा है? ओहो, गलती कर चुके भाई, गलती तो होगी।
अब इससे बड़ी गलती क्या कभी हो सकती क्या? ये क्या बोल रहे हैं जैन जेड के बारे में गृह मंत्री साहब? भारत नेपाल नहीं, हमारी लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत। जैन जी के प्रोटेस्ट पर अमित शाह, सुना है मुंबई के अंदर इनको भगा भगा के इलाज किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत में लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत, इसलिए हमारे देश में नेपाल जैसे जैन जी प्रोटेस्ट की संभावना नहीं। गृह मंत्री ने अवैध प्रवासी और घुसपैठ पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में नेपाल जैसे जैन जी प्रोजेक्ट की संभावना से इनकार किया। मतलब ये इनकार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ेशन तो ही है भाई, है? एक कार्यक्रम में बात करते हुए गृह मंत्री ने से जब पूछा गया कि क्या नेपाल जैसा आंदोलन यहां भी संभव है, क्योंकि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी नेताओं ने जैन जी को ऐसे प्रोटेस्ट के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा भारत नेपाल नहीं है, हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत है। हमारे देश का युवा भी देश के निर्माण में लगा हुआ है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा आंदोलन संभव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश का युवा निर्माण में लगा हुआ है, अपना जो भी गोबर मूत्र का सेवन उसमें करने में लगा हुआ है। वही तो युवा, उसी को तो युवा मानते हैं। ये जो सवाल करेगा वो तो देशद्रोही और गद्दार होगा। सवाल तो आप कर नहीं सकते इन सरकारों से, अगर सवाल कर लिया तो फिर तो गलत हो जाएगा। इससे पहले अवैध प्रवासी और घुसपैठियों के मुद्दे पर बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा हम जल्दी ही SIR के जरिए अवैध प्रवासियों को चिन्हित करेंगे, इसके बाद उन्हें हटाएंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। गृह मंत्री चुनाव आयोग का काम देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव करवाने का है। कौन कह रहा है? एक बार कहलवा दो ना उनसे कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव चल रहे हैं। वो ये चीज बोल ही नहीं सकते निष्पक्ष तरीके से चुनाव चलते हैं। उनको ये चीज बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जब तक EVM माता है तब तक तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और इनका कुछ होने वाला नहीं है। आप अब शोर कर लो या फिर शोर कर लेना भाई, मतलब चुनाव के बाद शोर कर लेना। शोर तो जरूर होगा, EVM का शोर होगा, पक्का होगा, लेकिन अभी ना पक्ष बोलेगा ना विपक्ष बोलेगा। वो रोना धोना बाद में चलेगा। बाद में रोना धोना चलता है इनका, पता नहीं क्यों बाद में क्यों इतना रोना धोना करते हैं ये बड़े कमाल की बात। सुनो, बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। ये आप ओके, बेटियां छीनने से याद आया, प्रधानमंत्री साहब से एक छोटा सा सवाल है। इस सवाल का जवाब दे दो आप। जो ये दिल्ली का सवाल निकल के सामने आया है, दिल्ली का ही ताजा सर्वे सामने आया है। दिल्ली से रोजाना गायब हो रही हैं 41 महिलाएं और बच्चियां। दिल्ली में सरकार किसकी है? किसकी सरकार है दिल्ली में? 41 हर रोज रोजाना 41 महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही है। इसका कोई जवाब है? और हाँ, झाड़ू जी शीशमहल के बारे में बताना। चंडीगढ़ में शीशमहल सिर्फ केजरीवाल का नहीं, मनीष सिसोदिया बंगला नंबर 960 सेक्टर 39, सत्येंद्र जैन बंगला नंबर 926 सेक्टर 39। ये सेक्टर 39 की वो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां जहां सरकार के मंत्री रहते हैं। इनके अलावा चंडीगढ़ में दिल्ली से आए कई लोगों को रहने के लिए आलीशान बंगले पंजाब सरकार ने दिए हैं। सरकारी संपत्ति पर इस तरह के अवैध कब्जे करके बैठना एक अपराध है। ये किसने बोला? स्वाति मालीवाल है, जो झाड़ू पार्टी की नेता है, उसने बोली है बात। है कोई जवाब झाड़ू के पास? आराम से बिल्कुल सब कुछ लूट के खा रहे हैं ये तो। अगर वो अमेरिका कनाडा बीच में ना हो ना तो ये तो कल्याण कर देंगे सभी का। इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इनसे बच जाओगे ना तो तरण तारण के लोगों थोड़ा आंख खोल लेना भाई, ये झाड़ू वाले क्या बोल रहे हैं। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।